नमस्कार दोस्तों, जो से हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। गीता यूनिवर्सिटी नौलता से लाइव जुड़े हैं आपके साथ, जहां फार्मेसी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फार्मेसी दिवस के उपलक्ष्य में भिन्न भिन्न क्षेत्रों व पानीपत जिले से फार्मेसी के विशेषज्ञों को यहां पर बुलाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की फार्मेसी को लेकर छात्रों को जागरूक किया गया। लाइव तस्वीरें जो से हरियाणा न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों से भी हम जानेंगे इस विषय के बारे में, इस विषय पर उनकी क्या राय है और उन्होंने विद्यार्थियों को किस प्रकार जागरूक किया। आइए जानते हैं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का फार्मेसी पर क्या कहना है। उनको कहता है कि मैंने फटाफट पास करना है, एक सर्टिफिकेट लेना है। अगर हम आज अपनी सेल्स और मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारी जो जॉब होती है वो टारगेट बेस्ड होती है। जो एक सबसे अच्छी चीज सीखते हैं हम, वो स्ट्रेस हैंडलिंग है। हमने पूरा मंथ कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करना है, उसको डे वाइज कैसे बाइफरकेट करना है, और वीकली उसके और जो एक स्ट्रेस हैंडलिंग होती है कि लास्ट में आपके पास एक मेंटल प्रेशर होता है कि मुझे ये काम करना है। कोई प्रैक्टिकली फिजिकली आपके पास प्रेजेंट नहीं होता, बट एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो ये जो फील्ड है मार्केटिंग सेल्स, ये स्ट्रेस हैंडलिंग है। और उसके बाद जो मैनेजमेंट है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। बट जब आपको वक्त मिलता है, हमारे वक्त ये ट्रेनिंग्स नहीं थी, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट उसके बाद जॉब्स। अगर आप लोगों को ये मौका मिलता है तो डेफिनेटली यूटिलाइज दिस एज ए एसेट कि आप बहुत चीजें सीखेंगे उस चीज। थैंक यू। Would you like also add some to the new point? Okay. Thank you. I just want to suggest the students they have to work in the industry very much. So at least they should spend 8 to 10 hours per day after B.Pharm. So then they can learn something. If they go for 2-3 hours, that is not possible to learn anything. So even I am 72 years old, so I have to work 8 to 10 hours per day at this time also. So this is not easy. ये just B.Pharm कर लिया and आराम से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो फार्मेसी प्रोफेशन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और प्रोफेशन से। तो अपनी ये तो आदत बदलनी पड़ेगी कि 2-3 घंटे काम किया बस काम चल गया। तो अभी देखो 72 ईयर्स की एज में भी मैं 8-10 घंटे जाता हूँ फैक्ट्री में और काम करता हूँ। Thank you Mr. Batra. मैं केसी बत्रा B.Pharma 1976 में B.Pharma किया था, और मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा कि गीता यूनिवर्सिटी ने फार्मेसी डे इतनी अच्छी तरह मनाया। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे ही इवेंट होते रहें, ताकि हमारे प्रोफेशन के लोगों का दिल और अच्छा बना रहे कि इस कोर्स का बहुत ही स्कोप है और लड़के मैक्सिमम इसी कोर्स को अपनाएं। सर, फार्मेसी के क्षेत्र में जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, हाँ, युवाओं को आप किस तरीके से तैयारी करने के लिए उत्साहित करेंगे? और मैं बच्चों को यही चाहूँगा, स्टूडेंट्स को, कि वो इस प्रोफेशन में मेहनत करके आगे बढ़ें। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के दिन, मतलब हमारे बाहर दूसरे देशों में भी जाने की और बाकी इंडिया में भी इस प्रोफेशन की बड़ी अभी ज़रूरत है। B.Pharm करके आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, अपना यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, और मैं यही चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो अपना दिल लगा के काम करें, और बहुत अच्छा मतलब प्रोफेशन है, इसमें खूब आगे बढ़ सकते हैं। और यही मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि वो आगे इसमें बढ़ते चले जाएं। सर, एक क्वेश्चन, D.Pharma के बाद जैसे हरियाणा में बताया गया, D.Pharma के बाद केमिस्ट है जो हरियाणा में ही काम कर सकता है, अदर स्टेट में क्यों नहीं?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो ऐसा है कि रिटेल का जो लाइसेंस है वो डिप्लोमा को तो अलाउड है, हर एक स्टेट में है। वो तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है दूसरे स्टेट में जाके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं कर सकता। मेरा नाम कमल सूरी है और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गीता यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने आज इतना अच्छे फंक्शन के लिए हम लोगों को इनवाइट किया है। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी प्रोफेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपनी बात को वार्तालाप करना। कुछ चीज़ें हमने उनके सामने रखी हैं, कुछ जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे उनके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सवाल थे, उन्होंने हमसे पूछे हैं। तो कोशिश की है कि हम लोगों ने कि उनके ज़्यादातर सवालों का जवाब दिया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गीता यूनिवर्सिटी को भी और उन स्टूडेंट्स को जो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को, और आशा करता हूँ कि आप अगले 2 या 3 सालों में ऐसे प्रोफेशन से जुड़ने वाले हैं जो लाइफ सेविंग चीज़ है, जो किसी का जीवन बचा सकती है। बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, पर लाइफ सेविंग सिर्फ फार्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपके और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस कार्य क्षेत्र में जुड़ रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी बचाने के काम आएगा। तो ईमानदारी, मेहनत, इस चीज़ को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, यही कहना चाहता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, जी। मान लो +2 के बाद जो फार्मेसी के लिए छात्र आते हैं उनको कुछ डिस्पेंस रहता है फार्मेसी करें या अदर किसी जांच के बारे में थोड़ा। देखिए, सबसे पहले ये निर्भर करता है कि किसी स्टूडेंट का इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता है। अगर वो फार्मेसी में जाना चाहता है तो उसके लिए उसके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। 12वीं जैसे आपने बोला +2 के बाद अगर स्टूडेंट चाहे तो बी फार्मा के लिए जा सकता है। 10वीं के बाद वो डी फार्मा के लिए जा सकता है। डी फार्मा करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल स्टोर चलाने के लिए। और बी फार्मा के बाद आप किसी भी हिंदुस्तान की नहीं पूरे दुनिया की अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। करो सर। मैं विक्रांत महाजन, मैं सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ नेक्टर फार्मा में। और ओवरऑल मेरा जो करियर का एक्सपीरियंस है वो 25 साल से ऊपर का है। आज जो यहाँ गीता यूनिवर्सिटी में जो आज ये अन्वेषण हुआ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, वो एक बहुत यूज़फुल प्रोग्राम है। क्योंकि एक तो नए जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसके सिलसिले में ये आज ये यहाँ एक डिस्कशन था, और उससे जो आने वाली जनरेशन है जो फार्मेसी के बच्चे, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। एक प्रॉपर तरीके से एक ओवर बर्डनड सिलेबस ना होके टू द पॉइंट एक उनको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जिसके लिए आज ये अन्वेषण किया गया। और सेकेंडली, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें आज फार्मेसी के कई बच्चे आ रहे हैं जॉब्स के लिए, एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और इसमें फार्मेसी वाले बच्चे ज़्यादा कामयाब इसलिए क्योंकि उनको एक बेसिक नॉलेज होती है दवाइयों की, मॉलिक्यूल्स की। पर जो आज देखा जा रहा है कि बच्चे सिर्फ एक होड़ में लगे हुए हैं कि आए नौकरी के, एक क्वालिटी और अपने बेसिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो कोर्स कर रहे हैं ढंग से करें, अच्छे तरीके से करें, क्योंकि वो जिस इंडस्ट्री में आने वाले हैं फार्मास्यूटिकल में, अगर जो आना चाहते हैं, वो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लोगों के आप जान ही बचाएंगे सही दवाई का बता के। तो अपने ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें, और इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। अपने प्रॉपर तरीके से आएँ और अपना काम करें। क्या सर नई नीति शिक्षा है जो फार्मेसी कोर्स की हिंदी के माध्यम से भी कोर्स किया जा सकता है? हाँ जी, हिंदी के माध्यम से भी हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्री में आते हैं तो जॉब में कई बार आपको एक लोकल लैंग्वेज में भी आपको बात करनी पड़ती है। इंग्लिश एक एड ऑन है, ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह कम्युनिकेशन आपके मॉलिक्यूल्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है, बट ऐसा नहीं है कि हिंदी में वो आप बात नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। फार्मेसी दिवस मनाया गया, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या कार्यक्रम था इसके बारे में? फार्मेसी दिवस जो आपका प्रोग्राम था, इसके तहत क्या हुआ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन्होंने क्या किया कि भाई सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। आज क्या इंडस्ट्री के अंदर डिमांड है बच्चे की, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। हम थ्योरेटिकल तो पढ़ाते हैं बहुत कुछ, लेकिन उसको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए इंडस्ट्री का। तो पीसीआई ने क्या किया कि जो 50 सालों से सिलेबस चला रहा था, इसको रिवाइज किया जाए। उसको रिवाइज करने के लिए उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम करवाइए और इसमें सभी इंडस्ट्री से आप इनपुट लीजिए। उस इनपुट को लेके आप
हमें भेजिए ताकि हम आपका कोर्स डिजाइन कर सकें। दूसरा सर, आज जो यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हो अभी हो, आपका नाम जानना चाहूँगा पहले मैं डॉक्टर सुनील जावला, मैं प्रिंसिपल के पोस्ट के ऊपर यहाँ पे कार्यरत हूँ और पिछले 5 साल से यहाँ पे स्टार्टिंग से फाउंडर प्रिंसिपल मैं ही हूँ यहाँ पे। कहाँ पे सर? यहाँ गीता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के अंदर। अच्छा, दूसरा कौन कौन से कोर्स अपने पास यहाँ पे अभी? हमारे पास डिप्लोमा से लेके मास्टर डिग्री तक सारे प्रोग्राम्स हैं। डिप्लोमा डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स है और जो बैचलर डिग्री है वो 4 साल का कोर्स है। इसी तरह से मैं बात करूँ मास्टर डिग्री वो 2 साल की है, वो स्पेशलाइजेशन होती है हमारी फार्मेसी में। जो आज इवेंट था उसके बारे में थोड़ा और बताएं सर। आज की जो इवेंट थी इसका मेन पर्पज़ क्या था कि सब इंडस्ट्री को आप बुलाइए और इन एक्सपर्ट्स को बुला के आप एक समरी निकालिए। ठीक है, आप पढ़ा रहे हो आप इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो सिलेबस अलग है और बच्चा जब इंडस्ट्री में जाता है वो अलग है, तो आप दोनों को इकट्ठा करिए, उस इनपुट्स को मिला के हमें भेजिए। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी सपना है कि भाई इसको NEP को लागू किया जाए पूरे देश के अंदर, तो इस NEP को लागू करने के लिए ये सारे इनपुट्स फार्मेसी में भी चाहिए। बाकी कोर्सों में आ चुका है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 1 साल में ये फार्मेसी के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी न्यू एजुकेशन। थैंक यू।